जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही पा रहे हैं, नोटबंदी या नोट बदली। सरकार आखिरकार इस बार क्या करने जा रही है, क्या प्लान है सरकार का इस बार, कि आखिरकार वो क्या करेगी इस बार। तो क्या हमें फिर से दोबारा लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा? क्या फिर से जो हमने नोट बंद किए थे 500 और 1000 के, क्या वो फिर से ऐसा सरकार करने जा रही है? तो ठहरिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप जो भी नोट इस्तेमाल कर रहे हैं 500, 1000, 50, 2000, 1000 का तो नहीं कर रहे हैं, तो ये आप नोट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आने वाले समय में आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो आपके मन में क्या प्रश्न उठेगा कि क्या ये सरकार नोटबंदी करने जा रही है? कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ऐसा जारी नहीं किया गया है कि सरकार नोटबंदी करने जा रही है, लेकिन हाँ, असल मायने में अगर हम इसकी डेप्थ के अंदर समझते हैं तो कहीं न कहीं सरकार नोटबंदी करने जा रही है। लेकिन बिना अनाउंसमेंट किए हुए, बिना चीखे चिल्लाए हुए, बिना कोई पब्लिक नोटिफ़िकेशन जारी करते हुए। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप? मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन 2016 के अंदर 8 नवंबर के दिन टीवी पर आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से ये सभी नोट्स 500 और 1000 के बंद किए जाते हैं और उनकी जगह पर हम नए नोट्स को जारी कर रहे हैं 500 और 2000 के, तो आज से ये नोट्स चलेंगे। लेकिन जो सरकार अब कर रही है, सरकार ये कर रही है कि जो नए नोट्स हैं वो तो चले, नोट्स ही ख़त्म कर रही है। नोट्स ख़त्म करने का मतलब यही है कि सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और उस फैसले में ये बताया गया कि ई रुपये का इंट्रोडक्शन, मतलब ई रुपये को इनने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब ई रुपये के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इस 2016 के अंदर जो नोटबंदी हुई थी, क्या वो असल मायने में नोटबंदी हुई थी या वो नोट बदली हुई थी दरअसल? चलिए समझते हैं। उसके बाद फिर जो सरकार ने आज का फैसला लिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि जो असल मायने में जो सरकार के द्वारा अब फैसला लिया गया है, क्या हम उसको नोटबंदी कहेंगे या जो सन 2016 के अंदर किया गया था उसको नोटबंदी कहेंगे। तो आइए समझते हैं थोड़ा-सा। दरअसल क्या किया गया था सरकार के द्वारा 2016 के अंदर 500 और 1000 के नोट्स को बंद कर दिया गया और उसकी जगह पे सरकार रिप्लेसमेंट लेके आती है नए नोट्स का। नए नोट्स 500 और 2000 के द्वारा आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल आप लोग खुशी-खुशी करते हैं। तो दरअसल इस प्रोसेस के अंदर सरकार ने क्या किया कि पुराने 500 और 1000 के नोट देकर नए नोट्स आपको दे दिए गए। कुछ इस प्रकार से जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, उन्होंने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बार्टर सिस्टम, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का दिया जाना। तो ये नोटबंदी तो नहीं हो सकती है। दरअसल इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, कहीं न कहीं ये वाटर सिस्टम था कि मतलब सरकार ने क्या किया, हमसे एक चीज़ ली और दूसरी चीज़ हमारे हाथ में दे दी। दरअसल क्या होता है, जैसे कि अगर आपने देखा हो अपने गाँव में, शहर में कोई बंदर होता है, तो कोई भी चीज़ ले जाता है, ठीक है? मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, है ना? मैं किसी को इसमें बंदर के थ्रू कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई गाँव में बंदर वगैरह आता है, आपका कपड़ा ले जाता है, तो आप क्या करते हो उसे? केला देते हो या कोई फल वगैरह दे देते हो उसे, जिससे कि वो आपका कपड़ा छोड़ दे। तो ठीक प्रकार से सरकार ने यही किया था 2016 के अंदर कि क्या किया, आपके 500 और 1000 के नोट्स को ले लिया और उसने नया जो चीज़ थी वो नए नोट्स के थ्रू 500 और 2000 के नोट्स के थ्रू जारी कर दी। आखिरकार सरकार ने जब 2016 की नोटबंदी की थी तो सरकार के ये तर्क थे कि इस देश में काला धन जो है वो ख़त्म होगा, देश में एक डिजिटलाइजेशन का दौर आएगा। तो क्या जो सरकार अब करने जा रही है उसमें भी लोगों को लाइनों में लगना पड़ेगा? क्या लोग फिर से एक बार बैंकों की कतारों में लंबे-लंबे खड़े होंगे अपने-अपने नोट्स को लेते हुए, अगर सरकार इस बार नोटबंदी करने जा रही है तो? तो ठहरिए, इस बार ऐसा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार ने पिछली बार चीख-चीख कर, चिल्ला-चिल्ला कर वो नोटबंदी की थी। इस बार सरकार चोरी-छुपे कर रही है। चोरी-छुपे का मतलब यही है कि मीडिया में इस बात की खबर नहीं है और ना ही अभी आम नागरिक को इस बारे में भनक है कि दरअसल जो सरकार का ये फैसला लिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं आगे चलकर आने वाले वक़्त में 10 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर वो नोटबंदी का रूप लेगा। तो क्या अब आप लोग नोट नहीं इस्तेमाल कर पाओगे? अभी तो आप इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन आने वाले, मैं कह रहा हूँ फिर से, 5 साल 10 साल लगेगा इस चीज़ को होने में, यदि सही से इम्प्लीमेंट हो पाती है तो। यदि नहीं हो पाती है तो बात ही अलग है, लेकिन हो जाती है तो इसको होने में, इस प्रोसेस को होने में कम से कम 5 से 10 साल का समय लगेगा। तो जब 5 से 10 साल का समय लगेगा तो मैं भविष्यवाणी दे रहा हूँ आपको कि आने वाले वक़्त में नोटबंदी होगी। अच्छा, नोटबंदी किस प्रकार से होगी? ज़रा समझते हैं।
सरकार की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है, सरकार ये कह रही है कि जब से हमने नोटबंदी की है, तो नोटबंदी के बाद से लोगों ने यूपीआई जो हम लेके आए हैं, यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट इंटरफेस जो है, जो हम लेके आए हैं, तो दरअसल उससे क्या हुआ है, सरकार के अंदर या पैसे के अंदर डिजिटलाइजेशन हुआ है। मतलब अब क्या है, लोग जो हैं ट्रांजैक्शन करते हैं किसी को भी, तो क्या करते हैं, गूगल पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, भीम यूपीआई के थ्रू, फ़ोन पे के थ्रू, अमेजोन पे के थ्रू, है ना, या व्हाट्सएप के थ्रू, तो इनके जरिए कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि जो कैश की जो लोगों की लिमिट रखने की जो पावर है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कैश के ऊपर जो डिपेंडेंसी है लोगों की, वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। अच्छा, आप अपना खुद ही एग्जाम्पल लीजिए, आप कब से बैंक में नहीं गए हैं? कईयों का आंसर होगा सर भैया 2 महीने से नहीं गए हैं, कईयों का आंसर होगा 3 महीने से नहीं गए हैं, कईयों का आंसर होगा 6 महीने से नहीं गए हैं। दरअसल बैंक का कार्य क्या होता है? बैंक का कार्य यही होता है कि वो पैसे को लेती है और पैसे को एक जगह से लेती है, दूसरे को दे देती है। मतलब बैंक जो है पैसा कहीं से खुद से नहीं बनाती है, हाँ आरबीआई बनाती है, लेकिन जो आप एसबीआई में जाते हो या बीओआई में जाते हो या पंजाब में जाते हो, एक्सिस में जाते हो, दरअसल क्या करती हैं वो बैंकें जो होती हैं लेन देन का कार्य करती हैं। मतलब आपसे पैसा लिया, दूसरे को दे दिया, तो ये लेन देन का जो कार्य है वो अब किसने कर दिया था, यूपीआई के थ्रू होने लगा था वो लेन देन का कार्य, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू होने लगा था वो कार्य। तो लोग जो थे वो बैंक में जा ही नहीं रहे थे, एटीएम में लोगों की जाने की संख्या थी वो कम थी, जो यूपीआई वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वही लोग जा रहे थे। मैंने अभी आपसे कहा कि आप लोग खुद ही इमेजिन करो, आप अपनी बैंकों में कब से नहीं गए हो। आप लोग कहोगे कि सर मैं बहुत समय से नहीं गया अपनी बैंक में, क्योंकि आपकी जो ज़रूरतें थी वो यूपीआई ने कहीं ना कहीं पूरी कर दी। आप आज सब्जी वाले से लेके आप एक बड़े कस्टमर तक सब एक यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आजकल तो शादी बारात में भी हमको कैश की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हमको कैश की ज़रूरत पड़ती है किसी के जन्मदिन में, किसी की शादी विवाह में, है ना। तो इन सारे फंक्शंस को छोड़ के हमें कैश की ज़रूरत, आजकल कैश के ऊपर डिपेंडेंसी जो है लोगों की कम हो गई। तो सरकार का तर्क ये है कि जब लोगों की कैश के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, जब लोग डिजिटल फॉर्म में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक डिजिटल ही रुपये लॉन्च कर दें। तो सरकार दरअसल यही करने जा रही है कि सरकार जो है कैश को ना छापते हुए उस डिजिटल रुपये को इंट्रोडक्शन करने जा रही है। तो अब आप इसके फ़ायदे क्या हैं? पहले इसके घाटे को समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि सरकार आखिरकार ये फैसला क्यों ले रही है। दरअसल सरकार के कुछ तर्क हैं। सरकार का कहना है कि अगर हम आज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 100 रुपए के नोट्स के ऊपर अगर हम उसको छापना चाहते हैं, तो उस 100 रुपए के नोट को छापने के लिए हमें दरअसल 15 से 17 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कैसे? अरे सर, कैसी बातें कर रहे हो? एक 100 रुपए के नोट को छापने के लिए 15 से 17 रुपए लग जाते हैं। हाँ, कैसे लगते हैं? अरे सर, प्रिंटिंग कॉस्ट तो यार करंट करंट प्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो वो इतनी सस्ती है, 5 रुपए 10 रुपए में हो जाती है कलर प्रिंटिंग पूरे A4 साइज की, है ना। तो वो 70 रुपए कैसे लग जाते हैं, 15 से 70 रुपए, जरा समझिए। जो नोट होता है आपका, वो एक स्पेशल टाइप के पेपर के थ्रू बनता है। वो पेपर जो हम किसी दूसरे देश से मंगाते हैं, उसके बाद उसमें जो आप तार वगैरह देखते हैं, उसके बाद आरबीआई के साइन देखते हैं, उसके बाद जो नोट जो है आरबीआई से दूसरी बैंक में जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, उसकी प्रिंटिंग का कॉस्ट, उसके अंदर जो वायर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके अंदर जो कलर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दरअसल ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं उस नोट की, जो 100 रुपए का नोट है, उसकी प्रिंटिंग को या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उस नोट का जो खर्चा है, छपाई का जो खर्चा है, वो 15 से 17 रुपए तक पहुंच जाता है। तो सरकार जो है हर साल इसके ऊपर, छपाई के ऊपर, नोटों की छपाई के ऊपर 5,000 से 6,000 करोड़ रुपया खर्च करती है। तो सरकार का तर्क यही है कि जब लोग जो हैं रुपयों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, कैश का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो हम छापें क्यों? और हम जो है ये 5-6 हज़ार करोड़ रुपए जो हम इनको छापने के लिए लगाते हैं, वो हम कहीं और क्यों ना लगा दें? देश के किसी और काम में हम लगा दें, रोड बनाने में लगा दें या कहीं और लगा दें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल है। सरकार ये करने भी जा रही है कि सरकार यही करने जा रही है कि सरकार अब क्या करेगी कि आपके खाते में जिस प्रकार से पैसा आता है, आप क्या करते हो कि दूसरे को हमने 2 लाख रुपए दिए, तो 2 लाख रुपए जो हैं वो खाते में जाते हैं, आपके हाथ में नहीं आते वो 2 लाख रुपए, वो आपके खाते में पहुँच जाते हैं। तो सरकार क्या कर रही है कि फिर वो आदमी जो है वो जाता है और उसको निकाल लेता है 2 लाख रुपए को। जैसे अगर हम आपको स्टेट्स दिखाएँ, तो स्टेट्स कुछ मैं लेके आया था, ये देखिए यूपीआई का राइज 2012 का ये स्टेट्स है, कहाँ गया ये, गया
एक मिनट रुकिए, आप जरा देखिए इसको। ये 2022 जनवरी का आप देख सकते हैं, 4617 मिलियन रुपीस जो है वो इसका टर्न ओवर हुआ है 2022 के अंदर। तो यूपीआई का कहीं ना कहीं राइज हुआ। तो सरकार ने यही कहा, जैसे मई की अगर हम इसके बारे में बात करें, 5995.09 मिलियन रुपीज जो है, इतना जो टर्न हुआ है या ट्रांजैक्शन हुआ है वो इतने रुपए या इतने करोड़ में हुआ है। तो सरकार बस यही कह रही है कि जब लोगों को कैश की डिपेंडेंसी खत्म हो गई है तो हम क्यों ना ई रुपी का इंट्रोडक्शन कर दें। तो ई रुपी का जो सरकार के द्वारा इंट्रोडक्शन किया जा रहा है वो, अब आखिरकार ई रुपी के अंदर सरकार क्या करना चाहती है। सरकार ये कह रही है कि हमने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। जिस तरह से अभी आरबीआई आपके नोट्स को छापती है, उस तरीके से जो सीबीडीसी का काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा कि वो जो है आपके ई रुपी जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है उसको छापने का कार्य करेगी, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। और अब आपके अकाउंट्स में जो है वो एक ई रुपी के अकाउंट में फॉर्म में पैसा आया करेगा, मतलब एक टोकन के फॉर्म में। सरकार जो है उसका क्या करेगी, कुछ इस तरीके से सिंबल रखा हो गया है ना। हालांकि स्कैनर्स वगैरह के भी इमेजेस नेट के ऊपर सरफेस कर रही थी, हालांकि उनकी तार्किक या मतलब क्या वेरीफाइड नहीं थी, इसलिए मैंने उनको स्लाइड में नहीं लिंक किया हुआ है। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। तो क्या कहीं और भी ये डिजिटल रुपी चलता है? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ। इसका जवाब है कतर, यूएई, ये सारे देश जो हैं हमसे पहले ही इससे डिजिटल रुपी इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरब में तो इस लेवल तक इस्तेमाल हो रहा है कि वहाँ की सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी तक ई रुपी के अंदर पेमेंट की जा रही है। मतलब वहाँ पर जो है फिजिकल जो कैश होता है उसका ट्रांजैक्शन ही बंद हो गया। अच्छा, अब इसके आने से फ़ायदा क्या क्या होगा? इसके आने से फ़ायदा एक तो ये होगा कि जो अभी नोट जो हैं जो ख़राब हो जाते हैं, है ना? नोट की एक लिमिट होती है कि इसी समय तक चलेंगे, तो वो फट जाते हैं, गल जाते हैं, भीग जाते हैं। उसकी वजह से जो नोट्स हैं वो आखिरकार कहाँ जाते हैं? बैंक के अंदर दोबारा जाते हैं, और बैंक के अंदर जाने के बाद फिर से उनकी कॉस्ट लगती है वापस। तो कहीं न कहीं इनका ये एक कहीं न कहीं लिमिट होती है कि एक नोट जो है वो 5 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। तो एक नोट की जो होती है एक लाइफ टाइम लिमिट होती है कि ये इतने साल तक ही चलेगा। लेकिन ई रुपये के आने के बाद क्या होगा कि वो जो नोट है वो दरअसल लाइफ टाइम के लिए चलेगा, हमेशा के लिए, आजीवन हो गया। सिर्फ एक बार बनाना है आपको, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक ट्रांसफ़र करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ, है ना। इसका कोई खतरनाक होने का कोई वही नहीं है। अभी आप लोग खबर सुनते होंगे कि इसके अकाउंट से, फ़ोन से इसने पैसा चुरा गया। तो आपका जो ट्रांजैक्शन होगा इसके आने के बाद वो एकदम सेफ होगा। कैसे सेफ होगा? क्योंकि सरकार इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, वही टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी के लिए इस्तेमाल की जाती है, कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई और जिसने पैसा भेजा है उसके अलावा किसी और को पता ही नहीं होगा किस किस के पास ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है? मतलब अभी क्या होता है, जैसे कि आप यूपीआई के अंदर ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसमें कई सारे एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपकी बैंक इन्वॉल्व होती है, उसके बाद जिस आप मर्चेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन्वॉल्व होती है, और उसके बाद जिस व्यक्ति को आप दे रहे हो वो इन्वॉल्व होता है, उसकी बैंक इन्वॉल्व होती है। तो कहीं न कहीं इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन जब ये ई रुपी आ जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 या 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी। एक तो सेंट्रल बैंक की इन्वॉल्वमेंट, एक आपकी इन्वॉल्वमेंट। तो ऐसा होने वाला है। और क्या फ़ायदे हैं इसके? और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जैसे कि अभी सरकार को क्या क्या देना पड़ता है, आप अपने अकाउंट में पैसे रखते हो तो सरकार क्या करती है, इंटरेस्ट देती है ना? तो सरकार क्या करती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। अगर आपके अकाउंट में पैसे जमा हैं तो सरकार क्या करती है, सरकार क्या, बैंक देती है आपको इंटरेस्ट। ठीक है? तो अगर ये स्कीम आती है तो इसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलना जो होता है वो बंद हो जाएगा, पहली बात। कि घाटे की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका सबसे बड़ा घाटा है कि जो इंटरेस्ट जो अभी बैंक देती है आपको, इतने रुपए अकाउंट में हैं आपके, तो बैंक जो होती है इंटरेस्ट देती है कुछ परसेंट का। ठीक है? तो वो इससे बंद हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरा जो है, इससे अभी इंडिया जो है इतना डिजिटलाइजेशन भी नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि जब हम गांव की तरफ मूव करते हैं तो इतना डिजिटलाइजेशन नहीं है इंडिया के अंदर। गांव की जो आधी से ज़्यादा आबादी है वो भी अनपढ़ है ना। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी जो है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन क्या कहते हैं, वक्त के साथ सब लोग सीख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत की जनता भी सीख ही जाएगी। जैसे जब यूपीआई आया था, सोचो, विचारो कि जब ये नए नए स्मार्टफोन्स आए थे तब हम लोगों में से कौन चला पाता था? नहीं चला पाते थे ना, है ना। कहोगे कि सर घर में जो बुजुर्ग हैं वो तो अभी भी नहीं चला पाते हैं, उनकी उम्र नहीं रहे अब उस
उस हिसाब से। तो खैर वो बात अलग हो जाएगी, हम मुद्दे पे वापस आते हैं। तो ये ई-रुपीज़ के कुछ फ़ायदे हो गए, कुछ नुकसान हो गए। तो दरअसल मैं नोटबंदी और नोटबदली के ऊपर बात करता हूँ। तो इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने क्या किया था 2016 के अंदर, कि दरअसल नोट बदल के वो दे दिए थे। लेकिन अब अगर ई-रुपये आएगा तो ई-रुपये के बाद क्या होगा कि सरकार जो है नोट को छापना ही बंद कर देगी। और जब छापना ही बंद कर देगी तो असल मायने में जो है नोटबंदी अब होने जा रही है। और जो 2016 के अंदर हुई थी वो नोट बदली थी। यदि आपको सॉरी, यदि आपको सेशन समझने में आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।